हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन दोस्तों समय तथा दूरी पे होने जा रहा है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। राकेश यादव बुक से दोस्तों हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो पार्ट 1 हमने बताया, पार्ट 1 जो हुआ था हमारा, वो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है। तो दोस्तों 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन जरूर देखें। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। यानी दो स्थान है ए और बी, उसके बीच की दूरी कितना है, 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जा रही है, तथा एक अन्य रेलगाड़ी है जो प्रातः 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यानी वे किस टाइम में मिलेंगे दोस्तों, दोनों ट्रेन, ये हमें निकालना है। तो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब दो दूरी है ए और बी है दोस्तों, तो लिख लेते हैं ए और बी। समझने के लिए दोस्तों इतना करना नहीं है आपको, ठीक है। ए और बी दो दूरी है, दोनों के बीच कितना है, तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, तो 330 है। कितना है दोस्तों, 330 किलोमीटर है। और एक स्थान ए पे एक रेलगाड़ी है दोस्तों, ठीक है, और स्थान बी से एक रेलगाड़ी है। दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो जो रेलगाड़ी ए है वो कितना बजे खुलता है, तो वो है जो 8 बजे खुलता है। कितना बजे खुलता है दोस्तों, तो 8 बजे खुलता है। और रेलगाड़ी बी है जो 9 बजे खुलता है। यानी 1 घंटा के बाद रेलगाड़ी बी खुल रहा है, ठीक है। अब जो रेलगाड़ी ए है उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है जो आपको 60 है। कितना है दोस्तों, 60 है। तो यहाँ 60 लिख लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो रेलगाड़ी बी है उसका स्पीड कितना है, तो रेलगाड़ी बी की ओर 75 है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है कि 1 घंटा में 75 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है। इस कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है, ये देखिए 8 बजे खुल रहा है, ये 9 बजे खुल रहा है। तो जो रेलगाड़ी ए है 9 बजे तक कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस, तो 9 बजे तक दोस्तों 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ 60 किलोमीटर हो गया। अब जो बचा कितना, इसी पे दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, मीटिंग टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो अब 9 बजे रेलगाड़ी 60 किलोमीटर ट्रेवल किया ए रेलगाड़ी, ठीक है। तो बचा कितना दूरी, टोटल 330 था और 60 यहाँ रेलगाड़ी ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 9 बजे तक। तो ये जो बचा, ये कितना बचा, तो 330 माइनस 60 यानी 270 बचा। तो 270 इसी के दोस्तों ये जो हमारा डिस्टेंस निकला है, इसी में हम लोग क्या निकालेंगे, इसका यूज करके टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अब कितना हो गया, 270 हो गया। तो देखिए और समझ लीजिए, ये 8 बजे कर रहा था, ये 9 बजे, तो इसको भी हम लोग 9 बजे करना होगा कि 9 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, 9 बजे कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। तो जो बचा कितना हुआ डिस्टेंस हमारा, तो 330 टोटल था, ये 60 चला, ये कितना बच गया, 270। तो डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये जो बचा हुआ जो हमारा डिस्टेंस है दोस्तों, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 270 हो गया अपॉन स्पीड। अब दोस्तों स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं, क्रॉस में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, दोनों का स्पीड है जो ऐड हो जाता है। तो 60 और 75 का अगर हम लोग स्पीड ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 135। तो 135 हो गया। ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब दोनों का डिस्टेंस क्या हो,
डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, 270 हो गया, और दोनों एक दूसरे को उल्टा आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे एक और ट्रेन रहता, बी ट्रेन रहता, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, स्पीड है जो माइनस में हो जाता है, इसको डिफरेंस लेते हैं। लेकिन दोनों उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो क्या किए हम लोग, ऐड कर दिए स्पीड को, तो स्पीड कितना हो गया, 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो 135 बटा 270 किए, 270 बटा 135 के कितना है, 2 घंटा, यानी 2 घंटा के बाद, यानी 9 बजे, यहाँ कितना बज गया, 9 बजे, 9 बजे के 2 घंटा बाद दोनों ट्रेन क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे की ओर मिलेंगे। ये हमारा क्या निकल के आएगा, 2 घंटा। 2 घंटा कहने का क्या है कि 9 बजे के बाद और 2 घंटा लगेगा दोनों जो ट्रेन है उनको मिलने के लिए। तो 9 बज रहा है, ठीक है, अब 2 घंटा ऐड कर दीजिए तो कितना बज जाएगा, 11 बज जाएगा, यानी आपका 11 आंसर होगा, 11 बजे आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो हमारा स्पीड है वो क्या था, रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है, सापेक्षिक चाल उसको बोला था हो सके तो। टाइम अब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, जो बचा डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता था, तो ये 9 बजे आइए 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे तो 270 था, 270 लिख दिए, और स्पीड कितना हो गया, 135 हो गया, यानी 2 घंटा 9 बजे ट्रेन चला, दोनों ट्रेन चल गया, ठीक है। अब 2 घंटा और लगेगा, यानी 9 बजे के बाद 2 घंटा और लगा, यानी 11 बजे क्या होगा दोस्तों, दोनों ट्रेन है जो मीटिंग टाइम निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 2 व्यक्ति है जो 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं, यानी 1200 मीटर लंबे पुल है और 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगे, ये हमें निकालना है। यानी आपको डायग्राम के माध्यम से दोस्तों बताना पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1200 मीटर है। कितना है दोस्तों, तो 1200 मीटर है, ठीक है, 1200 मीटर है। अब दोनों है का जो स्पीड है दोस्तों वो कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, तो 5 मीटर प्रति मिनट है, 5 मीटर दोस्तों और प्रति मिनट है, ठीक है, 5 मीटर प्रति मिनट। तो क्या बोल रहा है कि तो आपस में मिलने का समय कितना होगा ये हमें निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने आपको बता रखा है। तो स्पीड में क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, ये इधर आ रहा है और इधर जा रहा है, तो दोनों का क्या स्पीड ऐड हो जाएगा और डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर है। बस इतना ही करना है आपको। तो आइए यूज करते हैं हम लोग, 1200 मीटर हो गया, ठीक है, और 5 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1200 बटा में ये 10 हो गया ना, तो 1200 बटा में 10 हो गया। 5 + 5 दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि विपरीत दिशा में है तो स्पीड ऐड होता है, तो 5 और +5 10 हो गया, यानी 1200 बटा 10 यानी कितना हो जाएगा, 120 मिनट हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों, तो 120 मिनट हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 1999 में पूछा चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो एक बार फिर से दोस्तों 30 का समय दे रहे हैं, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रयास कीजिएगा बनाने का भी। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए A तथा B की चालों का अनुपात 3:4 है, यानी आपका डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो A और B का रेशियो कितना है स्पीड का, तो 3:4 है। चालों का अनुपात दिया गया आपको 3:4।
ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यानी ए है, इसके बारे में बोला गया है कि ए है जो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ये हमें निकालना है। और ये प्रश्न हमारा SSC CL Tier 1 1999, 2005 और 2008 में भी पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए इसके पीछे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस क्या है, निश्चित यात्रा यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस है जो सेम है। जब भी आपको डिस्टेंस सेम रहे और दिया रहे आपको स्पीड का रेशियो, स्पीड A/B कितना है, स्पीड का रेशियो तो 3:4 है। तो दोस्तों जब भी डिस्टेंस आपका सेम रहे तो स्पीड का उल्टा, स्पीड उसका उल्टा उस टाइम का रेशियो निकल के आएगा, यानी समय का। अगर टाइम का अगर रेशियो निकालें दोस्तों तो उल्टा करने का क्या है, 1/3:1/4। तो 1/3:1/4 यानी कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। देखिए 1/3 रेशियो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेती है 4 से 3। अब बोल रहा है कि ए को कितना दिन अधिक लेता है, कितना समय अधिक लगता है, तो 30 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए 4 यूनिट ले रहा है तो बी 3 यूनिट ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है ए, तो 1 यूनिट अधिक ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, तो 30 मिनट अधिक लेता है। अगर ए का हम लोग निकाले दोस्तों, अब क्वेश्चन में कितना बोला है, 30 मिनट अधिक लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए है जो 1 यूनिट अधिक ले रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। तो बोल रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ये हमें निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट हो गया, ये कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 × 30 यानी कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में, 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 120 मिनट कितना घंटा में होगा, तो 2 घंटा, यानी 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, तो 120/60 करेंगे, 2 घंटा हो गया। यानी ये है जो 2 घंटा लेता है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर है, 2 घंटा। तो ये दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काफी इजी था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, 30 सेकंड समय देते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन SSC CL Tier 1 2000 में पूछा चुका है। तो इस प्रश्न को दोस्तों क्या बोल रहा है, पुल की लंबाई यानी आपको डिस्टेंस पता करना है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अगुना टाइम। ये तो होता है स्पीड कितना दिया गया आपको, तो स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम दिया गया आपको मिनट में दिया गया 15 मिनट, यानी इसको हम लोग जो मिनट में दिया गया उसको क्या करना होगा, घंटा में कन्वर्ट करना होगा, तब तो जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा, ठीक है। ये जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो टाइम को भी आपको घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो टाइम कितना दिया गया आपको, टाइम दिया गया 15 मिनट दिया गया है, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा, यानी कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी 5/4 हमारा किलोमीटर आया। लेकिन ऑप्शन में क्या है, मीटर में है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इतना आपको पता होगा, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, 5/4 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ, तो 5/4 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो गुना क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो 1000 कर रहे हैं दोस्तों, तो 4 से 250 बार, ठीक है। 250 × 5 कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारा, 1250 मीटर हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 1250 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। एक बहुत समझ दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए जो स्पीड है वो आपको दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, टाइम घंटा में, तो
टाइम मिनट में दिया गया था, तो घंटा में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड 5 गुना में 15 मिनट था, 15/60 घंटा हो गया, 1/4 हो गया, तो 5/4 किलोमीटर हो गया। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 5/4 किलोमीटर कितना मीटर होगा, तो गुना 1000 कर दिए, यानी 1250 मीटर हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो एक बार फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार प्रश्न देख लीजिए आप, क्या बोल रहा है प्रश्न। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है। एक व्यक्ति है जो 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी हमें निकालना है। तो काफ़ी इजी है दोस्तों। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो सीधे क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हमें यहाँ इस क्वेश्चन में। तो एक व्यक्ति है जो 250 मीटर लंबी सड़क को 75 सेकंड पार कर देती है, यानी आपको जो दिया गया स्पीड वो कितना दिया गया है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, तो 75 मीटर चौड़ी सड़क थी, उसको कितना सेकंड पार करता है, तो नहीं सॉरी 250 मीटर सड़क थी, उसको पार करता है 75 सेकंड में, तो बटा 75 कर दिए। ये हमारा क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ये हमारा मीटर है, ये हमारा सेकंड है, यानी मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ गया। आपको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने आपको बताया जब भी मीटर प्रति सेकंड रहो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा 18 हुआ, ये 5 हो गया, 5 से कटा 50 बार में, फिर 10 बार में, फिर कितना हो जाएगा 15 बार में, फिर कितना हो जाएगा 180/15 आ गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा दोस्तों। कितना आएगा 180/15 किए तो 15 का 15, ये 30 हो गया, तो 15 गुना 30 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछा था एग्जाम में, ये क्वेश्चन हमारा SSC CL Tier 1 2000 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आज प्रश्न किए हैं समय तथा दूरी से, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि अच्छा सेशन लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर।